वेस्टर्न वर्ल्ड की एंशिएंट ग्रीक और ईस्टर्न वर्ल्ड की एंशिएंट चाइना, दो ऐसी सोसाइटी मानी जाती है जो अपने समय में काफी समृद्ध थी, ताकतवर थी और इन्हें दुनिया की टॉप 2 सुपर पावर कहा जाता था। लेकिन दोनों के बीच वेस्ट वर्सेस ईस्ट की एक ट्रांसपेरेंट वॉल थी, जिस वजह से दोनों ने कभी एक दूसरे के साम्राज्य में दखलंदाजी नहीं की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच एक महायुद्ध हुआ था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स और एनिमल्स मारे गए थे, वो भी सिर्फ 3000 हॉर्सेस के लिए, जिन्हें हेवेनली हॉर्सेस के नाम से जाना जाता था। लेकिन असल में ये जंग सिर्फ हॉर्सेस के लिए नहीं थी, बल्कि ये जंग थी इज्जत, सम्मान, अहंकार, शौर्य और गर्व की। तो क्यों हुआ था वॉर ऑफ हेवेनली हॉर्सेस का महायुद्ध? कैसे इस जंग ने सिल्क रोड को खोल दिया और भारत को सोने की चिड़िया बनाने में इस वार का क्या कनेक्शन है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है आज से 2300 साल पहले, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दुनिया के पूर्वी इलाके में कब्जा किया था। तब उन्होंने एशिया में ऊंची हाई वॉल बॉर्डर्स वाली कई सिटीज बनाई थी, जिसमें ग्रीक लोग आकर बसने लगे थे, जिसका आखिरी छोर फरगाना की घाटी में था, जिसे आज हम तजाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और इस शहर का नाम था अलेक्जेंड्रिया इस्चाते, जिसका मतलब होता है अलेक्जेंडर का सबसे दूरी वाला इलाका। यहीं से सेंट्रल एशिया में ग्रीक प्रेजेंस एस्टेब्लिश हुई थी, जो अगले 300 सालों तक यहाँ राज करने वाले थे। मगर 323 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस दुनिया को अलविदा कहा, जिसके 83 साल बाद 250 बीसी में उनके वंशजों ने अलेक्जेंडर के एम्पायर को खुद में बांट लिया। ईस्ट में नया ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम बना, जिसकी बॉर्डर सिटी थी अलेक्जेंड्रिया इस्चाते। अब घड़ी के कांटे को थोड़ा तेज घुमाते हैं और चलते हैं 100 साल बाद, यानी 150 बीसी के दौर में, जब चाइना पर हान डायनेस्टी का रूल था। और उस वक्त हान एम्पायर दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य था। लेकिन पिछले कई दशकों से वो काफी सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। दरअसल नॉर्थर्न यानी उत्तरी इलाके में जियांगू नाम का एक ट्राइबल यूनियन था, जिन्होंने 209 बीसी में अपना जियांगू एम्पायर बनाया था। और उनके वॉरियर्स हान एम्पायर के नॉर्थर्न बॉर्डर्स पर आए दिन अटैक करते थे, खजाना चुराते थे, पूरे का पूरा गांव को बंदी बनाकर अपने यहाँ मजदूरी करवाने ले जाते थे और बदले में गोल्ड की डिमांड करते थे, जिससे हान डायनेस्टी तंग आ चुकी थी। लेकिन एम्परर वू ऑफ हान अच्छी तरह जानते थे कि जियांगू के रिबेल्स के सामने लड़ने के लिए उन्हें एलाइज की जरूरत है, क्योंकि जियांगू के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हान एम्पायर के पास काफी कुछ था। ऐसे में उन्होंने अपने डिप्लोमेट झांग चीन को हान एम्पायर की पश्चिमी इलाके में मदद मांगने के लिए भेजा, जो सबसे पहले यूजी कस्बे से हेल्प लेने के लिए रवाना हुए। लेकिन तब तक जियांगू ने यूजी को उनके घर से खदेड़ कर तारिम बासिन के बंजर रेगिस्तान में भेज दिया था। खैर, इस बात से अनजान डिप्लोमेट झांग चीन जब वहाँ पहुँचे तो जियांगू ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और अपने महल में ले गए, जहाँ झांग चीन को 10 सालों तक कैद में रहना पड़ा। हालांकि यहाँ उनकी काफी खातिरदारी की जाती थी, यहाँ तक कि उनकी जियांगू लेडी के साथ मैरिज भी करवाई गई और उनका बच्चा भी हुआ। लेकिन झांग चीन अपने हान एम्परर के वफादार थे और 10 सालों बाद मौका मिलते ही वो जियांगू की कैद से भाग निकले और वेस्ट में जाकर फरगाना और यूजी लोगों को ढूंढने लगे, ताकि वो उनके साथ अलायंस यानी गठबंधन बना सके। हालांकि यूजी ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया, लेकिन फरगाना एरियाज का दौरा करते हुए उन्हें ग्रेको बैक्टीरियन किंगडम में एक ऐसा एनिमल दिखा जो इतिहास की सबसे बड़ी वार को बुलावा देने वाला था। दरअसल झांग चीन अपने सफर में इरकिन नाम के शहर में पहुंचे, जहां दायून नाम की सिविलाइजेशन बसती थी। दोस्तों, हम यहाँ बताते चले कि दायून उस समय चाइना में ग्रीक और फरगाना वैली के लोगों को कहते थे। ये टेक्नोलॉजी और ट्रेड्स दोनों में एडवांस थी। इनके पास बहुत पैसा था और सबसे खास चीज थी फरगाना हॉर्सेस, जिन्हें हेवेनली हॉर्सेस के नाम से भी जाना जाता था। घोड़े की इस नस्ल के पास स्ट्रॉन्ग बैक, स्मॉल पावरफुल लेग्स, राउंड बैरल्स और काफी ज्यादा इंड्योरेंस यानी सहन शक्ति थी। एक क्वालिटी इसे उस वक्त दुनिया का सबसे बेस्ट वार हॉर्स बनाती थी। और दायून लोगों को कहते थे कि हमारे घोड़े खून का पसीना बहाते हैं, यानी कि वो इतनी देर तक लगातार दौड़ सकते हैं कि उनके पैरों से भी खून निकलने लगता है। तभी झांग क्वीन के दिमाग की बत्ती जली कि हम इन हेवेनली हॉर्सेस को अपनी सेना में शामिल कर सकते हैं और जियांगू को मात दे सकते हैं। इस खबर के साथ वो एक बार फिर हान एम्पायर लौट गए और एम्परर वू ऑफ हान को हॉर्सेस के बारे में पूरी बात बताई, जो सुनकर वो भी काफी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने दायून से हेवेनली हॉर्सेस खरीदने का डिसीजन लिया।
वक्त था 104 बीसी का और हान डायनेस्टी ने हेवेनली हॉर्सेस खरीदने के लिए अलेक्जेंड्रिया इस चाहते में अपने दूत भेजे। अब या तो दायून सिविलाइजेशन को अपने घोड़े बहुत प्यारे थे, या हान डायनेस्टी उन्हें हॉर्सेस की प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही थी, या फिर जरूरत से ज्यादा हॉर्सेस खरीदने का पैगाम भेजा गया था। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ दायून्स ने ऐसा कदम उठाया जिसने दोनों सिविलाइजेशन के बीच जंग छेड़ दी। जी हाँ, गुस्से से बौखलाए दायून ने हान डायनेस्टी के दूत को मार दिया और पूरा गोल्ड भी अपने पास रख लिया, जिससे इम्परर वुआ फान को गहरा धक्का लगा और उन्होंने घोषणा कर दी कि अगर पेमेंट और ट्रिब्यूट से ग्रीक्स हमें हॉर्सेस नहीं दे रहे हैं तो हम उनसे उन्हें छीन लेंगे। जिसके लिए उन्होंने अपने सेनापति जनरल ली गुआंगली के साथ 20,000 सैनिक और 6,000 कैवलरी यानी घुड़सवारों की सेना हमले के लिए रवाना कर दी। लेकिन हान एम्पायर और अलेक्जेंड्रिया इस चाहते के बीच काफी बड़ा तकलेमकान डिजर्ट था, जिसे पार करते हुए 50 डिग्री गर्मी, जलती हुई रेत और पानी की कमी की वजह से हान आर्मी कमजोर पड़ने लगी। तभी जनरल ली गुआंगली ने रेगिस्तान के बीच तारिम बासिन में बसे तोचेरियन एम्पायर से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने खाना, पानी और मेडिसिन देने से मना कर दिया, जिससे हान आर्मी की उनके साथ कई बैटल्स हुई और उनकी 70 से 80% सेना मारी जा चुकी थी। इसलिए जब वो दायून के कैपिटल इर्सी के पास पहुंचे तो उनके पास इतनी सेना और सप्लाईज भी नहीं थी कि वो शहर की ऊंची दीवारों को तोड़ने की कोशिश तक कर सके, जिससे उन्हें अपना सर झुकाकर चाइना वापस आना पड़ा। यानी कि ये युद्ध इम्परर वू हार चुके थे। लेकिन इम्परर वू हार मानने वालों में से नहीं थे, इसलिए 102 बीसी में उन्होंने जनरल ली गुआंगली को पहले से 3 गुना यानी 60,000 सोल्जर्स की एक स्पेशल यूनिट दी, जिसमें पैनल रिक्रूटर्स और मर्सेनरीज ग्रुप्स शामिल थी, जिन्हें उस वक्त लिटरली बैड बॉयज कहकर पुकारा जाता था। इसके अलावा 30,000 हॉर्सेस और 1,20,000 से भी ज्यादा सप्लाई एनिमल्स भी दिए, जिसमें 1,00,000 ऑक्स, 20,000 गधे और ऊंट शामिल थे। इतना ही नहीं, उस समय की सबसे खतरनाक घुड़सवार उसान कैवलरी की 2,000 वॉरियर्स की फौज भी दी। यानी अब हार की कोई गुंजाइश नहीं थी। और जब इतनी बड़ी सेना तारिम बासिन में पहुंची तो तोचेरियन सिविलाइजेशन के पसीने छूट गए और उन्होंने चुपचाप हान एम्पायर को कोऑपरेट किया और सप्लाईज भी दिए। हालांकि रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में जनरल ली गुआंगली ने अपनी आधे से ज्यादा आर्मी गंवा दी, मगर फिर भी 30,000 सोल्जर्स, उसान कैवलरी ग्रुप, ऑक्सेंस और हॉर्सेस जैसे एनिमल युद्ध लड़ने के लिए काफी थी। लेकिन इर्सी सिटी की मजबूत दीवारें तोड़ना इतना भी आसान नहीं था और अगले 40 दिनों तक दीवान ने चाइनीज आर्मी को बाउंड्री के उस पार रोक के रखा। लेकिन फिर चाइनीज आर्मी ने दीवार तोड़ दी और इर्सी में घुस गए, जो देखकर वहां रहने वाले लोकल दायून घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए अपने इम्पीरियर किंग मेसियल को खुद ही मार दिया और उनका कटा हुआ सिर जनरल ली गुआंगली के हवाले कर दिया। साथ ही हान चाइनीज को ट्रिब्यूट के तौर पर 3,000 हेवेनली हॉर्सेस भी दिए, जिसके बाद जनरल ली ने वहां अपने पपेट को किंग बनाया और वॉर ऑफ हेवेनली हॉर्सेस आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंची और इम्परर वू जीत गए। जब दायून डायनेस्टी हान एम्परर के कंट्रोल में आई तो दायून और चाइनीज लोगों ने एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू किया। कई कल्चरल इंटरेक्शंस हुए और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सामने आई। वहां आगे चलकर तोचेरियन सिविलाइजेशन का इलाका तारिम बासिन भी हान डायनेस्टी के कंट्रोल में आ गया और इस तरह से हान चाइनीज एम्पायर ने खुद को ईस्ट से वेस्ट तक फैला दिया। यहीं से इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड रूट सिल्क रोड की भी शुरुआत हुई। 6,400 किलोमीटर लंबे इस रूट ने ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिक्स और रिलीजियस इंटरेक्शंस को बढ़ावा दिया और चाइना का सिल्क टेक्सटाइल पूरी दुनिया में बिकने लगा, जिससे चाइना की वेल्थ बढ़ने लगी। वहीं एंशिएंट इंडिया भी 3 मेजर पॉइंट से सिल्क रोड के साथ कनेक्ट हुआ, जिससे भारत के व्यापारी भी काफी समृद्ध बन गए। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत को सोने की चिड़िया बनाने में सिल्क रोड ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। वेल फ्रेंड्स, आपको दुनिया की महान इतिहास की ये कहानी वॉर ऑफ हेवेनली हॉर्सेस कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।